Welcome, friends. Welcome to the lecture series of digital electronics. In this session, we are going to learn about the ring counter. What do we exactly mean by the ring counter? रिंग काउंटर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में लेंगे और उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे कि क्या है रिंग काउंटर एक्चुअली. रिंग काउंटर इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर ओनली. शिफ्ट रजिस्टर जो हमने पढ़े हैं उसी की एक एप्लीकेशन है जिसे हम रिंग काउंटर बताते हैं. ठीक है. द काउंटर इज ए सीक्वेंशियल सर्किट. जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है वो वाली जो सर्किट्स रहती हैं उसे हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं. अ डिजिटल सर्किट विच इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पल्सेस इज नोन काउंटर. काउंटर इज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ये जो एक स्टेजेस यहाँ पे लिख के दे रखे हैं, these are my individual flip flops. This one flip flop, the second flip flop, the third flip flop and the fourth flip flop. Shift registers are mainly for storage of digital data. They are a group of flip flops connected in a chain so that the output from the next flip flop can be achieved. आगे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर से हमें जो है वो आउटपुट मिल जाए, इसी वजह से जो है उसे हम एक चेन के रूप में हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है. A ring counter is a shift register with the output of the last flip flop connected to the input of the first. इसका जो आउटपुट रहेगा उसे हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है? फर्स्ट स्टेज मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हमने कनेक्ट किया हुआ है. सो whenever we are about to use the ring counter, first we need to clear the data from this all the flip flops. Fine. So how can we remove the old data? By setting a 0, or we can say by applying the 0, or we can say the clear signal. Okay, 0 बोल सकते हो. 0 हमें अप्लाई करना है और ये अप्लाई करोगे तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि आपने क्लियर सिग्नल अप्लाई किया हुआ है. So what it will do, it will clear the old memories stored in this particular flip flops. इसके अंदर जो भी मेमोरीज स्टोर रहेगी उसे हम डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चीजें हैं. बिफोर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स वी अप्लाई द प्रीसेट पल्स टू द फ्लिप फ्लॉप्स विच असाइंस द वैल्यू 1 टू द रिंग काउंटर सर्किट. रिंग काउंटर सर्किट को 1 वैल्यू जो है वो असाइन करेगा. एंड फॉर ईच क्लॉक सिग्नल, हर एक क्लॉक सिग्नल को जो है वो ये अप्लाई करने वाले हैं हम लोग प्रीसेट पल्स. ठीक है. एंड द डेटा सर्कुलेट्स अमॉन्ग ऑल द 4 फ्लिप फ्लॉप स्टेजेस. ये चारों स्टेज के अंदर जो है वो हमारा डेटा मूव करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डेटा दिया है D0 से लेके D3 तक 11000, राइट. अभी ये कैसे मूव करेगा इसे हम समझने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए. दिस 4 स्टेज्ड रिंग काउंटर इज कॉल्ड मॉड्यूलो 4 रिंग काउंटर. व्हाई? बिकॉज देयर आर 4 स्टेजेस, और वी कैन से it will have the 4 modes. Here you can see the number of flip flops will define the modes in this particular application. So it is called as the mode 4 ring counter or 4-bit ring counter. 4 बिट का रिंग काउंटर या मोड 4 रिंग काउंटर बोला सकते हैं. ठीक है. So what it will do, it will use for the circulate the data correctly in the ring counter. We must load the counter with required values like all zeros or all ones. हम जो है वो 0 और 1 की इनफ वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे in order to shift the data from stage of A to D. Okay, चारों फ्लिप फ्लॉप्स को हमें कोई ना कोई डेटा जो है वो इनपुट करना है. ठीक है. तभी जो है तभी जाके ये रिंग काउंटर को प्रॉपरली हम वर्क करता देख सकते हैं या फिर करवा सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. After that, if you can see that ring counter is similar to that of the shift registers. Shift registers के जैसे ही ये होता है. ठीक है. Connected in series, as you can see all of the flip flops, or we can see all of the stages are connected in series. These are in series, right? तो अभी क्या हो रहा है?
तो अभी हम देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई इनपुट देंगे सभी डिजिट्स के ऊपर D0 से लेके D3 तक, then it will be changing or we can say the shifting the side, right? ये 1 जो है ये इस तरफ मूव करेगा, ये 0 जो यहाँ पे था ये यहाँ पे मूव होगा, ये 0 जो है ये आगे मूव हो जाएगा और यहाँ पे वापस से A पे आ जाएगा। मतलब कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही नंबर जो है, एक ही बिट जो है वो नहीं रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ऐसा जो हो रहा है इसे हम बोल रहे हैं पूरा एक चेन जो है वो कंडक्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लॉक पल्स हमारा आएगा, पॉजिटिव क्लॉक पल्स के ऊपर लेट्स से ये जो है वो वर्क कर रहा है, ऐसा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि पॉजिटिव क्लॉक पल्स जब भी आ रहा है तभी ये डेटा को शिफ्ट कर रहा है टू द अलोंग साइड ऑफ द, और वी कैन से द टू अलोंग साइड और नेक्स्ट स्टेजेस, or it can be shifting the bit to the next stages. So it will be like this way. This 0 will travel towards the stage A. Stage A पे जाएगा ये वाला 0, यहाँ पे जो 0 है ये जाएगा स्टेज D पे, यहाँ पे जो 0 है वो जाएगा स्टेज C पे, और यहाँ पे जो 1 है वो जाएगा स्टेज B पे। तो ये वाला खाली हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो 0 है वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा? स्टेज A पे चला जाएगा। सो that's what the working of the ring counter. This way it can be moving the bits into the 4 stages, right? चारों स्टेज में इस तरीके से जो है वो अलग अलग बिट स्टोर होते रहेंगे अलग अलग क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन पे, ठीक है। आगे हम उसके टाइमिंग डायग्राम के लिए भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने लिखी है वो सब यही चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी माय टाइमिंग डायग्राम। यू कैन सी दिस इज माय क्लॉक पल्स, दिस इज माय शिफ्टिंग स्टेज। You can see that the shifting stage is being particularly into the opposite direction, and whenever the clock pulse is high it will be also remaining into the negative side, and after that whenever the clock pulses is finished, or we can say it will be coming towards the downward side, then after somewhat time it will start shifting the particular stages for the each and every positive clock pulse. So this way the ring counter will work, and for the timing diagram of the ring counter will explain that the clock signal changes the output of every stage of the counter, so that clock signal जो हमारा रहेगा will help the data to circulate from one flip flop to another। जो हमने अभी तक बात की है एक फ्लिप फ्लॉप से लेके दूसरे फ्लिप फ्लॉप तक ये जो है वो मूव करेगा, ठीक है। So this is the basic ring counter, and as the 4-bit ring counter 4 stages or 4 flip flops circulates the preset digit within the one clock signal, the output frequency of each flip flop is 1/4 of the main clock frequency। जो total main clock frequency है उसके 4th part जितना जो है वो frequency output में देगा, ठीक है। Let's see the advantages and disadvantages of this ring counter. So for the ring counter you can see that it can be implemented using D and JK flip flops, and also it is a self decoding circuit। इसको decode करने के लिए हमें अलग से circuit नहीं चाहिए, ये जो है वो खुद ही अपने आप को जो है वो decode करके values जो है वो दे देता है, ठीक है। There are certain disadvantages of the ring counter, that only 4 of the 15 states are being utilized। 15 states में से खाली जो है वो 4 states जो हैं वो ही utilize हो रहे हैं। Then it is the basic idea about the ring counter। After that you can see that applications of the ring counters are used to count the data, counting के लिए use हो रहा है। They are also used to detect the various number of values or various patterns with a set of information by connecting and or logic gates to the ring counter circuit।
two stage, three stage and four stage ring counter are used in frequency divider circuits as divide by 2 and divide by 3 and divide by 4 circuits respectively. फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर जो है वो हम यूज करेंगे. थ्री स्टेज जॉनसन काउंटर जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तभी ये चीज़ें जो है उसके एप्लीकेशन के साथ मैच कर रही हैं कि नहीं वो हम देखेंगे. एक जो बिगेस्ट डिफरेंस है बिटवीन दिस बोथ द काउंटर्स, दैट इज द बेसिक थीम difference is there. You can see whenever we will discuss this Johnson counter. Johnson counter is the improved version of the ring counter. Okay, जो हमारा रिंग काउंटर है उसका जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है उसे हम बोलते हैं रिंग जॉनसन काउंटर. ठीक है, रिंग काउंटर का इम्प्रूव्ड वर्जन and that is called as the Johnson. Why? Because in the ring counter there was a problem of the bits. What kind of problem was there? Then if we can see that in the ring counter there will be preset stage and reset values can be set. Otherwise it cannot be done with the करंट ऑपरेशन. ओके, हमें क्या करना पड़ता था, पहले जो है वो बिट्स को हमें क्लियर करना पड़ता था, जो जॉनसन काउंटर के अंदर हमें नहीं करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर. वेन एवर वी यूज द जॉनसन और वी कैन से वी विल यूज द रिंग काउंटर. ओके, सो दैट इज द बेसिक थिन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द counters. Okay, I hope all of you must be clear up till this particular point, and if you gain some of the knowledge from this video, then you should must like my channel and also subscribe to my channel. And if you gain some of the knowledge from this video, then you should definitely like and share the video. Thank you for watching the video.